हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2021 में टोक्यो में ओलंपिक चालू हैं और इन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है ईस्वीसन पूर्व 6वीं सदी में। जी हाँ दोस्तों, यूनान में तब खेल हुआ करते थे। तब के खेलों में तीरंदाजी, घुड़सवारी, कुश्ती प्रमुख खेल हुआ करते थे और इन्हीं खेलों का आयोजन साल में एक बार एथेंस में, ये मतलब यूनान में किया जाता था और ओलंपियाड पर्वत पर होने के कारण इसे नाम दिया गया था ओलंपिया। और इस ओलंपिया के समय सारे देश के राजा महाराजा आपस का युद्ध तक बंद कर दिया करते थे और ऐसे ओलंपिक को 5वीं-6वीं सदी आते तक अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन धीरे धीरे ओलंपिया का आयोजन बंद हो गया। लेकिन आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की फ्रांस के एक उद्योगपति पियर डे कुरबाटीन ने। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करके 1896 में आधुनिक खेलों का, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया एथेंस में। जी हाँ, यूनान मतलब आज का ग्रीस, जहां पर 1896 में पहला ओलंपिक खेल खेला गया और एथेंस की जनता, ग्रीस की जनता के आतुरता के कारण और उत्साह के कारण ये खेल बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इन खेलों की रुचि में कमी देखी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक कहानी लेकर। ये कहानी है ओलंपिक की और भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। तो आइए देखते हैं भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। 9 गोल्ड, 5 रजत और 12 कांस्य के साथ भारत की झोली में पूरे 26 पदक। जी हाँ दोस्तों, इन 26 पदकों में 11 पदक आए हैं हॉकी से। जी हाँ, जॉर्ज लॉयड जो एक बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे और साथ ही दोराबजी टाटा एक उद्योगपति, जिनके प्रयासरत भारत ने एंटवर्प ओलंपिक 1920 में सबसे पहले शिरकत की ओलंपिक खेलों में 6 प्लेयरों के साथ। लेकिन उस खेल में भारत को निराशा ही हाथ लगी। 1924 भारत की झोली में कोई पदक नहीं आया। लेकिन 1928 में भारत ने इतिहास रचते हुए हॉकी में मेडल हासिल किया। जी हाँ, वो भी गोल्ड मेडल नीदरलैंड को हरा के। और शायद 1928 के बाद 1956 तक ऐसा कोई साल नहीं आया जब भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला हो। जी हाँ, 1928 नीदरलैंड को हराया, 1932 जापान को हराया, 1936 जर्मनी को हराया और 1948 ब्रिटेन में ही ब्रिटेन को शिकस्त दी। और इस प्रकार से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल लेकर भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में इतिहास रच दिया है। लेकिन भारत को 1960 में निराशा हाथ लगी जब उसे फाइनल में पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी और भारत को रजत पदक पर संतुष्टि माननी पड़ी। लेकिन भारत ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में बाउंस बैक करते हुए फिर से गोल्ड मेडल पे अपना नाम लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, 1968 और 1972 में हॉकी में भारत शुरुआत के 2 टीमों में भी ना आ सका और कांस्य पदक पर उसे संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन 1980 में भारत ने फिर बाउंस बैक किया और स्पेन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन 1980 के बाद से भारत को हॉकी में कोई पदक नहीं मिला है और अभी हाल ही में टोक्यो में जारी ओलंपिक में एक आशा बरकरार है कि हॉकी में भारत को फिर से पदक मिल सके। है भारत के वैयक्तिक पदकों की। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में ही बता चुके हैं 1900 में फ्रांस ओलंपिक में भारत को 2 पदक मिले थे। लेकिन वो ब्रिटिश व्यक्ति को मिलने के कारण भारतीय इतिहासकार उसे भारतीय पदक नहीं मानते। अगर हम 1920 से शुरुआत करें तो भारत को पहला व्यक्तिगत पदक मिलने में लगभग 32 सालों का इंतजार करना पड़ा और 1952 में खास बात दादा साहेब जादव महाराष्ट्र के व्यक्ति ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त कर पहला ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक लेने का मान प्राप्त किया और इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके बाद भारत को दूसरा व्यक्तिगत पदक लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा और लगभग 44 सालों के बाद 1996 में लिएंडर पेस ने टेनिस में
एक पदक प्राप्त किया, जी हाँ, कांस्य पदक। और इस प्रकार से दूसरा व्यक्ति पदक लेने का मान जाता है लिएंडर पेस को। तीसरा पदक मिला हमें 2000 में सिडनी ओलंपिक में, जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रकार से भारत के कांस्य पदक की संख्या हो गई 3। और उसके बाद 2004 का एथेंस ओलंपिक, जिसमें सिल्वर पदक लेके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, शूटिंग में उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ। और फिर आया साल 2008 बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल करके फिर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल मिला है। हॉकी के बाद गोल्ड मेडल लेने वाले वो एकमेव व्यक्ति हैं। जी हाँ, बीजिंग ओलंपिक में ही भारत को 3 पदक मिले हैं, जिसमें एक लिया है मिस्टर अभिनव बिंद्रा ने और दूसरा मिला है विजेंदर सिंह को। जी हाँ, बॉक्सिंग में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। और उसके बाद कुश्ती में सुशील कुमार को भी कांस्य पदक मिला है। दोस्तों, भारत के लिए सबसे अच्छा ओलंपिक आज तक के इतिहास में रहा है 2012 का लंदन ओलंपिक, जिस ओलंपिक में भारत को 2 रजत 3 कांस्य, 4 कांस्य और 2 रजत के साथ बढ़त मिली है। जी हाँ, जिसमें भारत को एक कांस्य मिला है गगन नारंग के रूप में शूटिंग में। जी हाँ, और दूसरा कांस्य मिला है सुशील कुमार को कुश्ती में, विजय कुमार को शूटिंग में रजत और मैरी कॉम को बॉक्सिंग में कांस्य मिला। साथ ही योगेश्वर दत्त को कुश्ती में कांस्य और साइना नेहवाल जो बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। उसके बाद आता है 2016 का रियो ओलंपिक, जिसमें पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया। जी हाँ, और साथ ही साथ कांस्य पदक प्राप्त किया साक्षी मलिक ने। और अभी टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में साइखो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। जी हाँ, साइखो मीराबाई चानू भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त किया है। और एक पदक भारत के खाते में जमा होने की तैयारी में है। अब देखेंगे आगे टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।